का दिमाग सुन्न हो गया। अगर वो क्लास का स्टूडेंट नहीं था तो फिर वो कौन था? क्या आर्यन ने किसी भूत को देखा था, या फिर इस स्कूल में कोई और बड़ा सीक्रेट छुपा था? उस दिन स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर आर्यन ने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया। पिछले साल की पूरी लिस्ट स्कैन कर डाली, लेकिन उस लड़के का नाम कहीं नहीं था। कैसे हो सकता है? मैंने उसे देखा था, आर्यन ने मन ही मन सोचा। वहीं लाइब्रेरी के पास ही आर्यन ने केयरटेकर अंकल को देखा, जो स्कूल के सबसे पुराने स्टाफ मेंबर्स में से एक थे। उसने सोचा शायद उन्हें कुछ पता हो। आर्यन ने धीरे से पूछा, अंकल, एक लड़का है जो क्लास 10वीं में सबसे पीछे बैठता है, कौन है वो? अंकल का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, यहां ऐसे सवाल मत पूछो। जो दिखते हैं जरूरी नहीं कि वो होते भी हैं। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। मतलब? उन्होंने बस इतना कहा, अगर किसी से मिलने का एहसास हो तो पहले कंफर्म कर लो कि वो इंसान जिंदा है भी या नहीं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अंकल आप भी ना, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने बस एक ही जवाब दिया, इस स्कूल में होता है। आर्यन को यह सब सिर्फ एक बेवकूफी भरी अफवाह लगी, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उसकी सोच ही बदल दी। अगले दिन क्लास में जाने से पहले आर्यन वॉशरूम गया। वहां की एक खिड़की से क्लास के अंदर की हालत दिख रही थी। उसने यूं ही झांक कर देखा, वो लड़का वहीं बैठा था, बिल्कुल वही सीट, वही पोजीशन जैसे पिछली बार देखा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो सीधे क्लास के अंदर गया और अंदर घुसते ही देखा तो वो सीट खाली थी। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के कुणाल से पूछा, ब्रो, पीछे वाली सीट पर कौन बैठता है? कुणाल का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, कोई नहीं, वो सीट कभी इस्तेमाल नहीं होती। ये सुनते ही एक ठंडा सा एहसास आर्यन की रूह तक चला गया। कुणाल झूठ नहीं बोल रहा था, मगर आर्यन ने उस लड़के को देखा था। फिर ये सब क्या हो रहा था? क्या कोई सच में आर्यन के साथ प्रैंक कर रहा था, या फिर उस लड़के का होना सिर्फ एक एहसास था? क्या आर्यन इस राज का पता लगा पाएगा, या जो वो कर रहा है वो उसे एक और बड़ी मुसीबत में फंसा देगा?